एक जगह मियाँ और बेबी दोनों रहते घर में। अब एक दिन पति का बहुत पुराना मित्र आई गयो। अब पहले पत्नी खाना बनाती थी, सुबह बनाती थी, रात तक चल जाता था, लेकिन अब बनाती है तो एक ही टाइम चलतो है। पत्नी पति को अंदर बुलाती है और कहती है, ये तुम्हारो मित्र कितनो खानो खातो है? पति कहवे खातो है तो खातो है। पत्नी कहवे आवाज नीचे। पति चुप। पत्नी कहवे कितनो खातो है? पति कहवे कई कर सकूं। पत्नी कहवे मुझे नहीं पता, मैं नहीं बनाने वाली खाना अब इसके लिए। पति कहवे अरे भाई बहुत पुरानो मित्र है, ऐसे तो भेज नहीं सकते उसे। पत्नी कहवे फिर आवाज नीचे। पति चुप। पत्नी कहवे अच्छा मेरे पास एक उपाय है, जैसा बता रही हो वैसा करना। कहा ठीक है, कुछ बोल भी नहीं सकते। पत्नी ने पति से बोला कि वो घर के बाहर जो डंडा रखा है उसे लेकर के आओ। पति गया, डंडे को लाते हैं। पत्नी कहती है अब इस डंडे को जोर जोर से दीवार में मारना और मैं चिल्लाऊंगी, मुझे मत मारो मत मारो, बहुत जोर की लग रही है, लेकिन मुझे नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। पति कहता ठीक है। अब पति ने जोर जोर से दीवार में डंडो मारना शुरू किया और पत्नी चिल्लावे मत मारो मत मारो, बहुत जोर की लग रही है। थोड़ी देर तक तो पति के उस मित्र ने देखा और उसके बाद घर के बाहर चला गया। पति कहता मैंने इतना मारा फिर भी तुम्हें कुछ नहीं हुआ। पत्नी कहती देखा इतना मारा मैं रोई भी नहीं। उतने में ही पति का मित्र अंदर आते और कहता उसी प्रकार मैं भी यहाँ से गया ही नहीं, जैसे आपकी लड़ाई चलती रही मैं भी यहाँ से गया ही नहीं। उसी प्रकार नरसिंह जी और नरसिंह जी की पत्नी की लड़ाई चलती रही, लेकिन वो जोशी जी बस देख रहे हैं कहीं हो रही हो। अब थोड़ी देर तक तो नरसिंह जी ने सहन किया, लेकिन फिर नरसिंह जी को गुस्सा आई। नरसिंह जी ने तुम्बो लियो हाथ में और बाहर आए और जोशी जी को हाथ आगे कियो और वो तुम्बा जोशी जी हाथ में पकड़ा दियो। जोशी जी के वजह कही है, नरसिंह जी के हाथ में कहीं आ रही हो है। जोशी जी के हाथ में तो हवा आ रही है। नरसिंह जी के भाई यही है हमारे पास और कुछ ना है। जोशी जी कहे अरे नरसिंह मजाक मत करो यार, बहुत जोर की भूख लग रही है, भोजन करा दो। नरसिंह जी कहे सच कह रही हूँ, जैसे रोज मैं मांग करके खाता हूँ वैसे आज आप भी मांगिए, खुद भी खाइए, मुझे भी खिलाइए। अब जोशी जी मन में विचार करते हैं श्रीरंग ने मेरे साथ कितनो घड़ो मजाक कियो है कि ऐसे नरसिंह के द्वार पर मुझे भेज दियो, इसके यहाँ पे तो कभी आनो ही नहीं। हाथ जोड़े मैंने राम राम, और जोशी जी के ऊपर गुस्सा आई और नरसिंह जी को हाथ आगे कियो और वो तुम्बा नरसिंह जी के हाथ में पकड़ायो और कह दिया राम राम, तुम्हारा तुम्बा तुम्ही को मुबारक हो, और चले गए। अब वो कुकु पत्री निमंत्रण पत्र नरसिंह जी ने द्वारिकाधीश के चरणों में रख दी और कहा जो करना है आपको करना है। उतने में ही आकाशवाणी हुई कि नरसिंह तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। अब नरसिंह जी सोचे भाई मैं रिश्तेदारों से भाई से मदद मांगू कि नहीं मांगू। अगर मदद मांगूंगो तो कहेंगे ये मदद मांग रही है, और अगर मदद नहीं मांगूंगा तो सोचेंगे परायो कर दियो, कई करूं। अब नरसिंह जी सोचते हैं कि मदद मांग के ये देखूं शायद कुछ हो जाए। नरसिंह जी ऐसा मन में विचार करते हैं और भाई के पास जाते हैं। भाई से कहते हैं हमें नगर अंजार चलना है। भाई कहता है क्यों? बंसीधर कहवे क्यों चलना है, किसके वास्ते चलना है? नरसिंह जी कहते हैं कि नानी बई की डीकरी सुलोचना का विवाह है तो हमें मायरो भरन वास्ते चलना है। अब भाई कहवे मेरे पास कोड़ी भर को भी समय ना है नरसिंह, कैसे चल सकूं? तू सूरा बाबाओं को साथ लेके चले जा। नरसिंह जी कहवे उन्हें तो मैं लेकर के जाऊंगा ही जाऊंगा। नरसिंह जी कहवे अच्छा चलो मत, पर मुझे जाने के वास्ते एक गाडोली तो दे दो। गाडोली माने बैलगाड़ी। भाई कहवे नरसिंह बैलगाड़ी थी तो होता तो जरूर दे तो, पर उसको चक्को टूट गयो है। नरसिंह जी कहवे चलो ठीक है। नरसिंह जी को वहां पे पड़ोसी बैठो तो वो भी कहवे हाँ मेरे पास भी गाडोली थी तो,
पर उसको भी चक्को टूट गयो है, जिससे नरसिंह जी उससे ना मांग ले। नरसिंह जी मन में विचार करे, भाई तुझसे तो कोई बोल भी नहीं रही है। नरसिंह जी कहे चलो ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। अब नरसिंह जी जाते हैं गांव में, एक टूटी फूटी सी गाडोली उन्हें मिल जाती है। अब भाई के पास जाते हैं, कहते हैं भाई गाडोली ऐसे तो चल ना जाएगी, बैल भी चाहिए, तो बैल हो तो बैल हो। भाई कह रहे नरसिंह बैल है तो, पर उनकी नात खुल दी है, गांव के बाहर है। क्योंकि पहले के समय में जब काम होता था तो बैलों को 4 दिन पहले पकड़ करके ले आते थे और काम होने के बाद तुरंत छोड़ दिया जाता था। तो भाई ने कहा, बंसीधर ने कहा कि उनकी तो नात खुल दी है, गांव के बाहर है। नरसिंह जी ने कहा ठीक है, करता हूँ कुछ। अब नरसिंह जी जाते हैं गांव में, देखते हैं वहां पे 2 बूढ़े बैल बैठे रहते हैं। वो बातचीत करते हैं, कहते चलो मरण से पहले एक भक्त के दर्शन करा दिए भगवान ने। नरसिंह जी कहते अभी मत मरो, अभी तुमसे बहुत सारो काम है। और नरसिंह जी पकड़ते हैं पूछ, सींग पकड़ते हैं और उठाते हैं, लेकर के आते हैं। नरसिंह जी कहते देखो भाई बंसीधर, मैंने गाडोली की और बैल की व्यवस्था तो कर ली, अब तुम चलो मत, पर एक जोड़ी कापड़ा तो दे दो। तो एक जोड़ी कापड़ा दे दो, भले चलो मत। तो भाई कहवे कि अगर नरसिंह कोई व्यापार होता तो चलन ही देता, अगर चलन ही दे तो। नरसिंह जी ने कहा चलो ठीक है, मेरे साथ तो मेरे द्वारिकाधीश हैं। और नरसिंह जी ऐसा कह करके चले जाते हैं। अब नरसिंह जी गाडोली में 16 सूरा बाबाओं को बिठाते हैं, और वो गाडोली की हालत तो वैसे ही ठीक ना थी। अब वो गाडोली चर चर बोले, नरसिंह जी को डर लगे, ठंडी को समय एक तो, और गाडोली ऐसी चर चर बोल रही है कई होगो। अब ऐसे देख करके नरसिंह जी भगवान से प्रार्थना करने लगे।